नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनल रावल भक्ति पर। आज हम बात करेंगे साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक पुत्रदा एकादशी के बारे में। अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं या अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए व्रत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा इस व्रत की सही विधि, शुभ मुहूर्त और वो अचूक उपाय जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में किस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए सबसे फलदायी माना गया है? जी हाँ, वो है पुत्रदा एकादशी। मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की आराधना करने के लिए समर्पित होता है। भगवान शिव को संतान सुख, संपदा समेत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। इसके प्रिय मास श्रावण में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। विधि: एकादशी का व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, इच्छा, इंद्र जो का प्रयोग करे और पुष्प चढ़ाए। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाए। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाए और अंत में समय याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप तथा कथा आरती अवश्य करना चाहिए। यदि निर्जल व्रत रख रहे सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की चुगली और निंदा न करें। प्रभु भक्ति में लीन रहे। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात किसी भूखे जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोल लेना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है और 2026 की मुख्य तिथियां इस प्रकार है। व्रत की तारीख 23 अगस्त 2026 रविवार। वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत की तारीख 24 अगस्त 2026 सोमवार रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को प्रातः 2 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 24 अगस्त 2026 को प्रातः 4:18 तक। व्रत पारण का समय: जो 23 अगस्त को व्रत रखेंगे उसके लिए पारण का समय 24 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:35 के बीच में रहेगा। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए।
इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महितमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजिनी नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे राजा प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सजा पूरी करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्धि धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्र जितात्मा चित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों को हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महेश, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महितमती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः आपके दुख से हम भी दुखी है। आप उनके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्राम है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निधन वैश्य था। निधन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को
जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित राजा प्रजा नगर को वापस लौट गए आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन जिसके पुण्य का फल राजा को दिया गया, उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।